जय हिंद। आइए हम लोग एक अनदर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकारों के जो है पढ़ेंगे। वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 टू 18 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी था उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई है। टाइटल्स मतलब पद या पदवी का जो नाम होता था ना, उसी टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से खत्म कर देना, प्रतिबंध कर देना, उपयोग में ना लाना। ठीक है, एबोलिशन। तो अंडर आर्टिकल 18वें अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत एबोलिशेस टाइटल्स, जो टाइटल को जो है एबोलिश कर देती एंड मेक 4 प्रोविजंस, कुछ 4 ऐसे प्रावधान बनाते हैं जिस जैसे एक तरीके से कि आप इन प्रावधानों को मानते हुए अब किसी भी प्रकार से, चाहे इंडियन से या फिर कोई विदेशियों से, आप कोई भी टाइटल और पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रावधान है प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल। यहाँ स्टेट को ही प्रतिबंध कर दिया जा रहा है, मतलब सरकारें, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या म्यूनिसिपालिटीज बड़ी जो भी स्टेट है, ठीक है, उसे प्रतिबंध कर दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार का टाइटल या पद किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, टाइटल पद भी, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। कुछ मिलिट्री का रैंक होता है ना, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ठीक है, तो अपवाद के तौर पर मिलिट्री जो सेना वगैरह में होते हैं उनको छोड़कर, और कुछ एकेडमिक जैसे डॉक्टरेट की उपाधि जो पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, या जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो कुछ एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़कर बाकी किन्हीं लोगों के नाम के आगे या पीछे कोई टाइटल अब नहीं लगता। पहले क्या होता था, पहले राजे रजवाड़े होते थे तो महाराज, धीराज, ठीक है, महाराजा, स्वामी, या फिर कह सकते हैं दीवान, इस प्रकार का जो है सेना अध्यक्ष, इस प्रकार का जो है टाइटल लगा करता था। तो वो सब टाइटल जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, कि जो परंपराओं से चले आ रहे टाइटल्स थे उन सब सारी टाइटल्स और पद को एक प्रकार से एबॉलिश कर दिया गया है। दूसरा प्रावधान है प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया, या कोई भी जो इस देश का नागरिक है, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी विदेशी राज्य से भी कोई पद अब ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, या इस देश के नागरिकों को के ऊपर जो है एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है, प्रोहिबिट। तीसरा प्रावधान किया गया है फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो भी फॉरेनर्स, चाहे वह कोई भी देश का हो, अगर वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, मतलब भारत सरकार के साथ मिलकर उससे सहयोग कर कोई कार्य कर रहा हो, या सरकार से सैलरी, पेंशन या किसी भी प्रकार से मुनाफा कमा रहा हो, या उनसे सर्विस जो है कह सकते हैं प्रोवाइड करा रहा हो, किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़ा हुआ हो, इस परिस्थिति में कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रकार से वह फॉरेन नागरिक भी जो इस देश में कार्य कर रहा होता है सरकार के सहयोग के रूप में या सरकार के कोई विभाग में, उस परिस्थिति में भी वह बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना जो है किसी प्रकार का वह टाइटल या पद जो है ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा है और सबसे अंतिम है कि नो सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और इमोलमेंट। कोई भी सिटीजन जो इस देश का नागरिक है, वो अगर स्टेट के अंदर में कोई, मतलब स्टेट का कर्मचारी कह सकते हैं, काम कर रहा हो, तो वह किसी भी प्रकार का प्रेजेंट, मतलब एक प्रकार का गिफ्ट, उपहार, इमोलमेंट मतलब एक प्रकार से देय, मतलब मनी के रूप में, अंडर एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से वह नहीं ले सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के सहमति के या अनुमति के। तो ये 4 प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 18 में अंडर आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे पहले होता था ना वंशागत या परंपरा से जो टाइटल चली आ रही थी, हम लोगों ने उसका कुछ 2-4 का जिक्र किया, जैसे राज बहादुर या राय बहादुर, महाराजा, दीवान, ये सब टाइटल होते थे जो वंशानुगत चलते थे।
कि दीवान का बेटा दीवान बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, महामंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। तो ये सब जो टाइटल्स थे ये सब अब जो वंशागत परंपरागत रूप से जो मिलता था वो सब अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप कोई किसी को आप महाराजा कह रहे हो और कोई एक सामान्य व्यक्ति है, तो उन दोनों के बीच में भेदभाव हुआ कि भाई उसे महाराजा का पदवी है, महाराजा का टाइटल वो अपने साथ जोड़ता है। ठीक। आगे कन्फर्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल स्टेट के दौरान भी बहुत सारे ऐसे पद मिलते थे, जैसे कि नाइटहुड का पद होता था या दीवान का पद होता था। ठीक है, ये सब पद जो है अंग्रेजों में प्रारंभ किया गया था, या फिर बहुत सारे ऐसे महाराजा वगैरह का पद तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, अब इसे प्रतिबंध कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई भी अब टाइटल यूज नहीं कर सकता, प्रतिबंधित है। नाउ ऑल आर इक्वल, अब जो है सभी जो है बराबर हैं, इक्वल हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, इससे रिलेटेड जो भारत रत्न वगैरह मिलता है या पद्म अवार्ड वगैरह मिलता है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसको अपहेल्ड करती है, मतलब उसको जो है कहते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी वैलिडिटी सही है, आप किसी को भारत रत्न दे सकते हैं एक अवार्ड के तौर पर। एक मतलब कह सकते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अपने एकेडमिक कोई भी क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई ऐसा योगदान देता है राष्ट्र को, उस परिस्थिति में चाहे खेल का क्षेत्र में जो है उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो वही है, नेशनल अवार्ड है, भारत रत्न है, पद्म अवार्ड है, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो अवार्ड्स मिलते हैं। इस अवार्ड को जो है कहा गया इट डू नॉट अमाउंट द टाइटल्स, ये टाइटल के अंतर्गत नहीं आता, एक प्रकार का अवार्ड है, अचीवमेंट है। ठीक है, एंड या नॉट हेरिडेटरी, ये एक वंशानुगत नहीं मिलता कि आप वंश या परंपरा से नहीं मिल रहा, बल्कि ये जो है मेरिट पे आधार है, मेरिट पे आधारित है, नॉट वायलेट इक्वलिटी। मतलब आप जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला तो कोई वंशागत या परंपरागत तौर पे उन्हें मिला, उनके बाप दादा बहुत बड़े लोग थे ऐसे थे, इस प्रकार से नहीं मिला, उन्होंने राष्ट्र को खेल के जगत में अच्छा योगदान दिया, उसके बाद जो है भारत रत्न जो है मिला। जैसे प्रणब मुखर्जी जी को मिला, प्रणब मुखर्जी राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान थी। ठीक है, तो उस आधार पे जो है उन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो एक प्रकार से कर सकते हैं ना कि वो मेरिट के आधार पर है। बहुत सारे ऐसे जैसे सीवी रमन वगैरह हो गए, या बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न हो गया, या बहुत सारे पद्म अवार्ड वगैरह तो बहुत लोगों को मिलता है जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं और समाज के में कह सकते हैं उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया होता है। उस परिस्थिति को देखते हुए, उनके मेरिट को देखते हुए, ठीक है, मेरिट पे मिलता है। तो ये एक प्रकार का इक्वलिटी का वायलेशन नहीं कर रहा है। आप भी मेरिटोरियस हुइए, आप भी ज्ञानी बनिए, आप भी देश की सेवा कीजिए, आप भी समाज के लोगों के उत्थान में और देश की प्रगति में अपना योगदान दें, आपको भी अवार्ड मिलेगा। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है नॉट टू बी यूज्ड एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स। और यह जो टाइटल है भारत रत्न, यह ना ही सफिक्स मतलब नाम के बाद, और ना ही प्रीफिक्स नाम से पहले। तो कोई भी ऐसी चीज जो ये भारत रत्न या फिर पद्म अवार्ड जो मिलता है, यह आप नाम के आगे और नाम के पीछे नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे कुछ भी नाम जो है उसके, जैसे आपका नाम है या फिर सचिन तेंदुलकर को जैसे, या प्रणब मुखर्जी जी को जैसे भारत रत्न मिला, तो आप यह नहीं लिखेंगे श्री प्रणब मुखर्जी भारत रत्न अवार्डी, इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे। एक प्रकार से मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो ये अवार्ड जो है नाम के आगे पीछे एक टाइटल के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। ठीक है, इनके 4 प्रोविजन थे। हेरिडेटरी टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी थी नेशनल अवार्ड को, उसे अपहेल्ड किया गया है, उसे उचित बताया गया है। ये क्लियर हो गया। तो अब राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.